डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जब तक सूर्य चांद रहेगा, जब तक सूर्य चांद रहेगा, जब तक सूर्य चांद रहेगा, बाबा साहब का संविधान रहेगा, जब तक सूर्य चांद रहेगा, बाबा साहब का ही संविधान रहेगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे, अमर रहे, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूर्य चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, तेरा ही संविधान रहेगा, संविधान रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। का दिवस है जी, पूरी आलम जानती है इस दिन को। आज के दिन दुनिया का एक ऐसा चिराग, इल्म का चिराग, रोशनी का चिराग, त्याग का, बलिदान का बुझ गया। हमेशा हमेशा के लिए अपना प्रकाश देने के बाद, अपनी सेवा देने के बाद, हम उसी महान ज्योत जिसको पूरी दुनिया भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जानती है, हम उनको याद करने के लिए, उनकी सेवाओं को याद करने के लिए, और आज के दिन उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे और एक एक घड़ी, एक एक क्षण जो था जीवन का, इस सोई हुई कौम को जगाने के लिए उन्होंने समर्पित किया। चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे पार्लियामेंट का सदन हो, चाहे गली कूचे हों, और पूरे विख्यात, पूरे भारत में नहीं पूरे आलम में उन्होंने एक डंका बजा दिया। और आज के दिन तो बड़े बड़े फिलासफर, बड़े बड़े थिंकर, बड़े बड़े सियासतदान उनके आगे नतमस्तक हैं, उस महान ज्योत के आगे, कुछ दिली तौर पर और कुछ बनावटी तौर पर, वोटों के लिए और कुछ अपनी शोहरत हासिल करने के लिए। लेकिन जो बाबा साहब की जो पवित्र आत्मा है जानती है कि कौन क्या है, कौन कितने पानी में डूबा हुआ है। और आज ये जो दिन है हमारे लिए एक प्रेरणा है, प्रेरणा का दिवस है। आज के दिन हमें प्रेरणा लेनी है कि जो भी उन्होंने कहा है, जो भी उन्होंने फरमाया है अपनी मुबारक जुबान से, वो हमने करना है, वैसा ही जीवन बनाना है, और वैसा ही हमने समाज की अखंडता के लिए और समाज के वकार के लिए लड़ना है। मामला है वकार का, रोटी तो जानवर भी खा रहे हैं, घास खा के पेट भर रहे हैं, तो आज क्या हमारा वकार है? इस वक्त इस मुल्क में बड़े कोई 250 करीब हमारे मेंबर पार्लियामेंट बैठे हुए हैं हमारे, क्या वो बोल सकते हैं आज़ादी में कि आज के दौर में हमारा संविधान सेफ है? क्या हमारा संविधान जो बाबा साहब ने दिन रात एक करके बनाया था, क्या वही संविधान जमहूरियत का जो एक बहुत बड़ा एक सबूत है, क्या वो आज सेफ है? मैं कहता हूं कि हरगिज नहीं। धीरे 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 धीमी की तरह उसको चाटा जा रहा है, और हमारा जो वर्ग है उनको 2 किलो छोले और 1 किलो आटा और 1 किलो आधा किलो चावल दे के ही कहते हैं कि बहुत कुछ हमें मिल गया। अरे क्या मिला हम लोगों को? मैं क्या बोलूं? मैं बोलूंगा तो आप थक जाएंगे मेरी दास्तानों को सुनते सुनते। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तमाम जीवन इस संसार में लड़ते गुजारे। लड़ने का मतलब ये नहीं कि उनकी कोई प्रॉपर्टी छीन रहा था। उन्होंने देखा था कि सदियों से, जब से सूर्य चांद बना है, जब से इस आलम वजूद में आया है, तो दलित जो दलित ही है, चाहे वो द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे सतयुग हो, दलित जो है उसको नफरत और दूसरी निगाह से देखा जाता है, उसके साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता है। और बाबा साहब ने वो सदियों की गुलामी अपनी कलम द्वारा उन्होंने जो है वो दूर की। आज हम उसको याद करने के लिए मेरे मोहतरम साथी हम यहाँ पर खड़े हैं, और ये भी कह रहे हैं कि भाइयों और मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोग जब तक
बाबा साहब की फिलॉसफी पर नहीं चलोगे तो समाज का भला होने वाला नहीं है। क्या सरकारी कार्यालयों में, जहाँ राजनीतिक कार्यालयों में कभी आपने बाबा साहब की फोटो देखी है? मुझे बहुत दफ्तरों में जाने का मौका मिलता है। बड़ी मुश्किल से 2 या 4 दफ्तरों में बाबा साहब की प्रतिमा को लगाया गया है, बाकी तो बिल्कुल कुछ भी नहीं। और क्या आज उनको याद करना ये सरकारी तौर पर ज़रूरी नहीं है? वो एक बाबा साहब का मतलब है एक संवैधानिक अथॉरिटी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उनको याद करना और जो उन्होंने निशानदेही की है काम करने की, उस पर चलने का एक प्रेरणा लेने का दिवस है, जो कि हमारी सरकार सेंटर की भी और स्टेट की उस पर फरामोश है, उस पर बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। वो हमारी रिजर्वेशन ख़त्म है, हमारी रिजर्वेशन प्रमोशन ख़त्म है, और हमारे जो बच्चों को स्कॉलरशिप दिए जाते थे वो भी बड़े मुश्किल में फंसे हुए हैं, पता नहीं कहाँ जाती है वो ग्रांट। हमारे गली कूचे जहाँ मोहल्ले हैं शेड्यूल कास्टों के, दलितों के गांव हैं, और इतने गांव हैं कि झोंपड़े पर झोंपड़ा है, और वहाँ पर सड़कें नहीं हैं, निर्माण नहीं है। अगर किसी के आगे दरखास्त लेकर जाते हैं तो वो कहते हैं कि पहले हमारे जलसा रखो भाई, पहले उनके जय कार्य बोलो, जो करते कुछ नहीं। और आज देख लीजिए, आज माई टाउन माई प्राइड, मेरा शहर और मेरा कस्बा, उसकी सफाई के लिए दिन मनाया जा रहा है, लाखों अरबों रुपया खर्च किए जा रहे हैं। हमारे शहर में भी बड़े बड़े ऑफिसर आए हुए हैं, लेकिन गली कूचों की हालत देखिए, सड़कों की हालत देखिए। हमारे सफाई कर्मचारियों ने 1 हफ्ता से वहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, उनको तनख्वाह नहीं है, उनको कोई सेफ्टी नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें हमने ध्यान में रख के ये स्टेप्स लेने हैं। ये बाबा साहब के, ये दलित, ये पिछड़े, जिनको शूद्र कहते हैं, जिनको दलित कहते हैं, ये दलित लफ्ज़ इन्होंने हमें दिया, पहले हरिजन लफ्ज़ दिया, उसके पहले शूद्र दिया, उससे पहले पता नहीं क्या दिया था, हम पैदा नहीं हुए थे। तो हम इतने तगमे लगा के अपनी छाती पर चलते हैं, और दूर से नज़र आती है कि वो लोग नासक आ रहा है हमारा, वो डोगरा साहब आ रहे हैं, वो फलाना आ रहे हैं। आज के दिन मेरे भाई, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आखिरी सांस ली। दिल्ली की अलीपुर रोड पर उनका सरकारी जो बंगला था, वहाँ पर वो रहते थे, वहीं पर उन्होंने सारी मीटिंगें, एक्टिविटी, सेंटर ऑफ एक्टिविटी था। जब उन्होंने वहाँ पर प्राण त्याग दिए तो उनके साथ उनका एक बड़ा वफादार एक नानक चंद रतू जी, जो उनका असिस्टेंट भी था, टाइपिस्ट भी था, उनकी किताबें लिखता था और उनकी हर ड्यूटी को सर अंजाम देता था। उनके हाथों में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। वो बहुत रोया, बहुत चलाया, दुनिया इकट्ठी हो गई, दुनिया को पैगाम मिल गया कि बाबा साहब नहीं रहे हैं। पैगाम क्या मिला कि हमारे लोगों की ख्वाहिश थी कि बाबा साहब ने जहाँ अपने प्राण त्यागे हैं वो हमारे लिए एक सेंटर ऑफ एक्टिविटी बनता। वो हमारे लिए बंगला नहीं था, वो हमारे लिए एक तीर्थ स्थान था। लेकिन उस वक्त की सरकार ने फटाफट इंतज़ाम कर दिए, जहाज़ों के इंतज़ाम कर दीजिए, और उनका कोई भाई नहीं था, कोई बहन नहीं थी, कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, एक रतू क्या कर सकता था। और उनकी डेड बॉडी को, उनकी मैयत को उठा के जहाज में डाला और सीधा नागपुर ले गए, ताकि दिल्ली में इस किस्म की क्रांति हमेशा के लिए आगे ना बढ़े। और आज तक कोर्ट्स में उनका वो चल रहा है, कोई इंसाफ नहीं हो रहा है हमारे साथ। मेरे भाई, आज के दिन उस महान जोत को हम छत छत नमन करते हुए ये प्रतिज्ञा लेते हैं दिली तौर पर कि हम बाबा साहब की औलाद हैं, वो हमारे बाबा थे। बाबा मतलब फादर ऑफ द फादर, फादर ऑफ द फादर। और उनको तो हम उनको याद नहीं करेंगे आज के दिन, और किसको याद करेंगे। आज पूरा विश्व जानता है कि आज के दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आज के दिन अपना प्राण त्यागे थे, और उस महान हस्ती को हम श्रद्धांजलि देने के लिए, पुष्पांजलि देने के लिए उनको आज इकट्ठे हुए हैं। और बाबा साहब की अगर उपलब्धियां गिने तो वो ख़त्म ही नहीं होती। उन्होंने हमारे लिए जो डाउन ट्रोडन थे, महिलाएं थीं,
जो मतलब भारतवासी पूरा विश्व जो है उनको उन्होंने उनकी बेहतरी के लिए उनको संविधान दिया, उनके उत्थान के लिए, खासकर दलितों के लिए उन्होंने अपने बच्चे भी कुर्बान कर दिए। और आज तक उस महान हस्ती के आज तक उन्होंने जो काम किए हैं वो उनकी मतलब पूर्ति नहीं की जा सकती। और जो संविधान हमें दिया है वो सबसे अच्छा संविधान है, लेकिन आज की सरकार जो है उसको डाइल्यूट करती जा रही है। आहिस्ता 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 जो चीज़ें जो हैं वो डाइल्यूट होती जा रही हैं। संविधान जो है वो अगर बचेगा तो लोगों को, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, उनको उनके हक हकूक़ मिलेंगे, नहीं तो बड़ा मतलब उनको उनसे हक छीने जा रहे हैं। हम ये मांग करते हैं कि संविधान को के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो और हमें जो है जो हमारे हक थे, जैसे प्राइवेटाइजेशन से पूरे जो नौकरियां हैं, आरक्षण है वो ख़त्म हो गया। हम मांग करते हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन जो है वो बंद की जाए और हमारे अधिकार जो हैं जो बाबा साहब ने हमें दिए हैं संविधान में वो लागू किए जाएं। जैसे कि जहाँ पर JNK में रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है पूरे भारतवर्ष में है, लेकिन कहते हैं कि सारा मतलब रीऑर्गेनाइजेशन करके पूरे जो है कानून लागू हैं यहाँ, लेकिन हमारा जो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन है वो नहीं है। एक ही कानून से EVS मतलब जो एजुकेशनली बैकवर्ड थे उनका और हमारी प्रमोशन का एक दिन ही वो हुआ था, ऑर्डर हुआ था, लेकिन वो लागू हो गया, लेकिन जो है रिजर्वेशन प्रमोशन जो है वो लागू नहीं हुआ। तो ये भेदभाव नहीं है तो और क्या है। तो आज के दिन हम बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए ये प्रण लेते हैं कि हम बाबा साहब के रास्ते पर चलेंगे और उन्होंने जो हमें मार्गदर्शन किया है उस पर चलते रहेंगे और अपने समाज के को उत्थान के लिए जो भी हमसे बन पाएगा, अपने जो हम कर पाएंगे वो हम करेंगे। और हम एक मांग करते हैं कि बाबा साहब को सही श्रद्धांजलि ये होगी कि जो नया संविधान पार्लियामेंट हाउस बन रहा है वो बाबा साहब के नाम पर हो। आज के दिन 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब हमें छोड़ के चले गए थे और उनको श्रद्धांजलि हमारे समाज में तो ये रीति बन गया है कि हम या तो उनको 14 दिसंबर को याद करते हैं या 6 दिसंबर को याद करते हैं। मेरे हिसाब से तो ये चलो ठीक है, याद तो करना जो बहुत ज़रूरी है, पर उनको सही श्रद्धांजलि तो यही है कि आज जैसे बाबा साहब ने काम दिन रात लग के अपने समाज के लिए या देश के लिए काम किया, हमारे समाज को भी, हमारे बुद्धिजीवी को भी, हमारे जितने भी पढ़े लिखे हैं सबको ये करना चाहिए कि उनके सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात लगाना चाहिए, जो नहीं हो रहा। मैं भी नहीं शायद नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी नहीं कर रहे। और सच्ची अगर श्रद्धांजलि देनी है तो ये 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को ही नहीं सिर्फ उनको याद करना है, हमें 24 घंटे जैसे बाबा साहब मेहनत करते थे, हमको भी अपने समाज के लिए, देश के लिए, उसको तरक्की करने के लिए ये हमें एफर्ट्स करने चाहिए। और मैं ये मैसेज देता हूँ कि जैसे बाबा साहब ने कहा कि विद्या ऐसा एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हमारे अपने बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए। एजुकेशन देश में जो है इसका कबाड़ा हो रहा है, सत्यानाश हो रहा है, क्योंकि ये प्राइवेटाइजेशन हो रही है। प्राइवेटाइजेशन में जो गरीब है वो प्राइवेट स्कूलों में अपनी अफोर्ड नहीं कर सकते फीस, और सरकारी स्कूल तो दिनों दिन उनका स्टैंडर्ड बहुत वीक होता जा रहा है, उसको बंद किया जा रहा है और प्राइवेटाइजेशन को इनकरेज किया जा रहा है। ये बंद करना चाहिए। दूसरा, बाबा साहब को श्रद्धांजलि यही है कि जहाँ न्यू पार्लियामेंट हाउस है उसको बाबा साहब के नाम पे करना चाहिए। जहाँ बाबा साहब ने अंतिम सांस लिए थे उसको एक हमारी स्मारक बनानी चाहिए दिल्ली में। तो बस यही श्रद्धांजलि, मैं यही आप सरकार से भी यही निवेदन करता हूँ कि ये प्लीज़ किए जाए। और 6 दिसंबर के दिन जो है ये सभी भारतवासियों के लिए एक दुख भरा दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारे महापुरुष जिन्होंने खासकर SC ST OBC के लिए और इस देश के लिए इतना अच्छा संविधान लिखा कि आज देश की जो पहले जैसी स्थिति थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी वो जो है वो बुद्ध के अनुयायी थे, बुद्ध को ही मानते थे। इसलिए मैं अपने समाज को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप बुद्ध की राह पर चलो। लोग सभी
बाबा साहब को फॉलो करो, जो उनके विचार हैं उनको फॉलो करो, और हम आज के दिन उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। बाबा साहब को किसी भिक्षु ने कहा था एक बार कि इंसान जो है मरता नहीं है, तो भिक्षु ने कहा, तो उन्होंने पूछा, उससे क्वेश्चन पूछा बाबा साहब ने कि ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जो इंसान कोई अच्छा महान काम करके जाए इस देश में, वो मरने के बाद भी जिंदा रहता है। और हमारे लिए आज बाबा साहब आज भी जिंदा हैं। क्यों? कि उनके विचार जिंदा हैं, उनकी किताबें जिंदा हैं, उनकी टीचिंग्स जिंदा हैं। हम उनको मानते रहेंगे, मानते भी हैं। मैं आने वाली जनरेशन को यही अपील करना चाहता हूँ कि बाबा साहब को पढ़िए, बुद्ध को पढ़िए। अब अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आप अंधविश्वास से बाहर निकलोगे। जब अंधविश्वास से बाहर निकलोगे तो आप संघर्ष करोगे, संघर्ष करके आप अपना जीवन जो है वो बड़े आराम से हम व्यतीत कर सकते हैं। जय भारत। आज 6 दिसंबर हम इसलिए मनाते हैं कि आज 66 साल पहले हमारे बीच में हमारे भगवान रूप, मैं तो सभी धर्मों को ये बोलता हूं कि अगर आज हमारे सबसे बड़े भगवान के रूप में हैं तो हमारे बाबा साहब थे, जो हमें 66 साल पहले हम लोगों का साथ छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। और 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में मऊ में। तो इस पेड़ के अंदर जो इन्होंने हमारे लिए उपकार किए हैं, हम उनका 7 जन्मों में भी देन नहीं दे सकते हैं। और बाबा साहब ने एक हमारे दलित समाज के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए इतना कुछ दिया है, जिन्होंने अपने पूरा परिवार त्याग दिया देश की खातिर। लेकिन आज हमारे साथ वो स्थिति आ गई है हमारे ऊपर कि जो बाबा साहब की दी हुई कुर्बानी, हमारे ही लोग, मैं तो ये बोलूंगा कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी किश्ती वहां डूबी जहां पानी ही कम था। कहने का मतलब ये है कि हमारे समाज के लोग कुछ धर्म गुरुओं का नाम लेकर अलग नाना प्रकार के मंच बनाकर हमारे समाज को गुमराह करके कसाई के पास भेज रहे हैं। जैसे बकरे को कसाई के पास भेजते हैं हलाल के लिए, वैसे वो हमारे समाज में कुछ ऐसे इंसान पैदा हो चुके हैं, वो उन लोगों के पिट्ठू बने हुए हैं और हमारे समाज को गुमराह कर रहे हैं। मैं उन लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि कृपया करके हमारा समाज बहुत भोला भाला है, उसको बेवकूफ ना बनाए, उस तरफ मत लिए, गुरुओं की आड़ लेकर मत लिए। आप किसी भी पार्टी में जाओ, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, फ्रीडम है, पार्टी अपनी जगह है लेकर समाज अपनी जगह है। बाबा साहब ने जो कुर्बानी हमारे पर की है उसको मिट्टी में ना मिलाएं। मैं इन लोगों को ये वार्निंग देना चाहता हूं। और आज ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है हमें नाना प्रकार के गिफ्ट दे रही है। एक नया गिफ्ट आ गया है, हमारे महासा समाज के सर्टिफिकेट के ऊपर, शेड्यूल कास्ट के ऊपर डूम लिखना शुरू कर दिया है। बड़े अफसोस की बात है ये कि हमें फिर वही उसी जगह 47 से पहले वाली जगह में लेके जा रहे हैं। और ले जाने वाले कौन है उसमें? ये हमारे ही समाज के लोग हैं। तो मैं उनसे बेनती करता हूं कि हमारे समाज को गुमराह ना करिए।